देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण मंच संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। हर बार की तरह इस बार भी सरकार और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है, जो पहले दिन भी देखी गई, जिसके बाद हंगामे के चलते कई बार संसद की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। सरकार ने इस सत्र के दौरान 7 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर ली है, जबकि विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए पिछले 1 महीने को देश के लिए गर्व से भरा हुआ बताया और भारत की आर्थिक प्रगति, युवाओं और उपलब्धियों और संसद की सार्थक कार्यवाही को लेकर अपनी बात रखी। संसद भवन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 1 महीने में देश ने कई ऐसे अवसर देखे जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। उन्होंने विशेष रूप से देश के युवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के युवा धैर्य, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार यही युवा शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं और आने वाले समय में देश की प्रगति का आधार भी यही बनेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संसद का ये मॉनसून सत्र सकारात्मक चर्चा और जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए याद किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मॉनसून और संसद के मॉनसून सत्र के बीच एक प्रतीकात्मक तुलना की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार समय पर और सक्रिय मॉनसून किसानों, अर्थव्यवस्था और पूरे देश के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार यदि संसद का सत्र भी सक्रिय और सार्थक ढंग से चले तो उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। उन्होंने कहा कि सभी की यही प्रार्थना होनी चाहिए कि मॉनसून भी अच्छा रहे और संसद का मॉनसून सत्र भी सकारात्मक एवं फलदायी साबित हो। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले समय में विश्व के कई हिस्सों में लगातार युद्ध और संघर्ष की स्थिति बनी रही। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा और भारत भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं रहा। ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार, परिवहन और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता जैसी कई चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ा। इसके बावजूद भारत ने 7.7% की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की, जो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और क्षमता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की सामर्थ्य, नीतिगत स्थिरता और देशवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। इस मानसून सत्र के दौरान सरकार 7 महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करने जा रही है। इनमें इनकम टैक्स संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक, विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन विधेयकों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, कानूनों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करना और विकास से जुड़े क्षेत्रों में नई नीतियों को लागू करना है। इन सभी विधेयकों में सबसे अधिक चर्चा पहले दिन पेश किए जाने वाले वंदे मातरम विधेयक को लेकर रही। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानून संरक्षण प्रदान करना है जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान जन गण मन को प्राप्त है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसमें अधिकतम 3 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान प्रत्येक नागरिक का दायित्व है और इसी भावना के तहत ये विधेयक लाया जा रहा है और आज इसे पेश किया गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। विधेयक को लेकर विपक्ष के कुछ दलों ने प्रारंभिक स्तर पर आपत्ति भी दर्ज कराई। खूब बहस हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा के नियम 67 के तहत सभापति को नोटिस देकर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका मानना है कि इस विषय पर व्यापक चर्चा और विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श जरूरी है। इससे स्पष्ट है कि यह विधेयक संसद के भीतर विस्तृत बहस का विषय बना। इस पर खूब बहस हुई, हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी कई बार। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ चुका है। सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को आमंत्रित किए जाने के विरोध में विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। इस घटना ने सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल को गरमा दिया था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्षी दलों को कमजोर करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी मान्यता प्राप्त सांसदों को बैठक में शामिल होने का अधिकार है। इस बार विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इनमें सबसे प्रमुख विषय नीट परीक्षा पर कथित पेपर लीक, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा एवं चंदा विवाद, E20 ईंधन नीति, विदेश नीति, बेरोजगारी और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
विपक्ष चाहता है कि इन विषयों पर संसद में विस्तृत चर्चा हो और सरकार जवाब दे। वहीं सरकार का कहना है कि वो सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आवश्यक विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और चढ़ावा विवाद को लेकर कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसी प्रकार राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कामकाज स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आए हैं तो संसद में इस विषय पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस संसदीय दल की भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिनमें लोकसभा के सांसदों को विपक्षी दलों की साझा रणनीति और फ्लोर लीडर्स की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई। विपक्षी दलों का प्रयास है कि संसद के भीतर विभिन्न मुद्दों पर समन्वित रणनीति के साथ सरकार को घेरा जाए और जनता से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया जाए। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर आरोप लगा दिया है कि वो वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचती है। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि क्या संसद में नीट परीक्षा, राम मंदिर विवाद और अन्य प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन अभी तक सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट एजेंडा प्रस्तुत किया नहीं है। उनके अनुसार संसद का उद्देश्य केवल विधेयक पारित करना नहीं बल्कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गंभीर विमर्श करना भी है। इस मानसून सत्र में एक और महत्वपूर्ण विषय परिसीमन और महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन को लेकर बना हुआ है। बदलते राजनीतिक समीकरणों और लोकसभा में नए संख्या संतुलन के कारण इन दोनों विषयों को लेकर व्यापक राजनीति चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक इन विषयों पर कोई अंतिम घोषणा की नहीं है, फिर भी राजनीतिक हलकों में इन्हें लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। संसद का ये मानसून सत्र केवल विधायी कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार जहां अपनी नीतियों और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्ष जनहित के विभिन्न मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में संसद के भीतर तीखी बहस, स्थगन प्रस्ताव, विरोध प्रदर्शन और महत्वपूर्ण विधेयकों पर विस्तृत चर्चा देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से संसद के सभी सदस्यों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यहां होने वाली सार्थक चर्चा देश के विकास की दिशा तय करती है। उन्होंने आशा जताई कि सभी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में योगदान देंगे और संसद की गरिमा बनाए रखेंगे। कुल मिलाकर संसद का मानसून सत्र 2026 कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक और सरकार 7 प्रमुख विधेयकों के माध्यम से अपनी विधायी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष नीट, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद, विदेश नीति, E20 ईंधन और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक विकास, युवाओं की उपलब्धियों और संसद की सकारात्मक भूमिका पर जोर देते हुए सहयोग और सार्थक चर्चा का संदेश दिया है। अब पूरे देश की निगाहें आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही पर टिकेंगी, जहां महत्वपूर्ण विधेयकों, राष्ट्रीय मुद्दों, राजनीतिक रणनीतियों को लेकर व्यापक बहस होने की संभावना है।